हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल शेयर मार्केट लाइब्रेरी। आज है 27 दिसंबर 2023। तो आज के दिन एक बार फिर से हमने निफ्टी 50 में बहुत ही अच्छी रैली देखी और आज निफ्टी 50 213 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। तो जैसा कि हमें उम्मीद थी कि निफ्टी 50 में पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा और आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी तेजी हमें नजर आई। हमें उम्मीद थी कि निफ्टी 50 21,530 के लेवल तक जाएगा और उसके बाद हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, और ऐसा ही हुआ। दिन में निफ्टी 50 ने 21,600 का लेवल दिखाया और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। लेकिन एक बार फिर से दोपहर के बाद निफ्टी 50 में फिर से एक पॉजिटिव ट्रेंड बना और निफ्टी 50 ने आज 21,650 का लेवल छू लिया। और आज अगर हम हाई की बात करें तो निफ्टी 50 का हाई था 21,675। तो जैसा कि हमने हमारे वीकली सेशन में भी डिस्कस किया था, जो हमने वीक के टारगेट्स दिए थे वो हमारे 3 टारगेट्स अचीव हो चुके हैं और हमारा चौथा जो वीक का टारगेट था वो था 21,700। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो हमारे जो वीक के टारगेट थे वो हमारा 21,530 था, जो हमारा अचीव हो गया। आज 21,600 भी अचीव होकर के निफ्टी 50 इसके ऊपर बंद हुआ है और अब निफ्टी 50 उम्मीद है कि 21,700 के लेवल दिखा सकता है। लेकिन क्योंकि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है तो हमें बहुत ही ध्यान से कोई भी पोजीशन बनानी चाहिए। कभी भी किसी भी समय निफ्टी 50 में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आपने कभी भी कोई अगर पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर लीजिएगा। हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हम शेयर्स और इंडेक्स के लेवल्स डिस्कस करते हैं। तो अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी अपने 3 रेजिस्टेंसेस को पार कर लिया है। तो हमारा पहला जो लेवल था वो था लगभग 47,677 का, 47,677 का। उसके बाद 47,927 और 48,150 का। तो हमें उम्मीद थी कि ये टारगेट इस हफ्ते आएगा और ये आ गया। और अब निफ्टी 50 निकल गया है 48,500 की तरफ। तो आज बैंक निफ्टी में भी 550 की पॉइंट्स की रैली नजर आई। तो बैंक निफ्टी अब 48,500 की तरफ निकल चुका है और हमें उम्मीद है आने वाले 2 दिनों में बैंक निफ्टी भी ये लेवल दिखा सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी 48,150 का लेवल कल होल्ड करता है तो हम ऊपर के टारगेट देख सकते हैं। अगर बात करें हम हमारे प्रीवियस डेज के शेयर्स की, तो अगर आपको ध्यान हो कि 25 दिसंबर को हमने टाटा मोटर्स का शेयर डिस्कस किया था, जिसको कल भी हमने बात की थी। और टाटा मोटर्स में आज हमने बहुत अच्छी रैली देखी। तो जिस समय हमने टाटा मोटर्स को रेकमेंड किया था तब हम टाटा मोटर्स 727 पे चल रहा था और हमने कहा था कि अगर ये नीचे के लेवल 719 के आसपास मिले तो इसमें वो सपोर्ट पे इसको किया जा सकता है और इसके ऊपर के लेवल्स देखे जा सकते हैं। और कल टाटा मोटर्स 719.50 पे क्लोज हुआ था और कल भी हमने यही बात की थी कि टाटा मोटर्स में अभी भी हमें पॉजिटिव ट्रेंड नजर आता है। और आज टाटा मोटर्स में हमने 21 पॉइंट्स का पॉजिटिव ट्रेंड देखा और टाटा मोटर्स ने आज 741.85 का हाई लगाया और अपने हाई के ही आसपास 740.90 पे इसका क्लोज आया है। तो 745 तक तो हमें उम्मीद है कि टाटा मोटर्स आने वाले 2 दिनों में भी जा सकता है और पोजिशनली 757 का जो टारगेट है वो हमें लग रहा है टाटा मोटर्स दिखा सकता है। दूसरा जो शेयर हमने उसी दिन 25 तारीख को डिस्कस किया था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब हमने डिस्कस किया था तो उस दिन उसका क्लोज था 636.75 पे। तो कल हमने देखा था कि एसबीआई में कोई खास मूव नहीं रहा था, 1.30 पॉइंट्स का ही मूव था। लेकिन आज एसबीआई ने भी लगभग लगभग 10.5 पॉइंट्स का मूव दिखाया और एसबीआई में भी हमारे जो फर्स्ट टारगेट है वो आज अचीव हुए। तो 649 का हमारा पहला टारगेट था, एसबीआई में वो अचीव हो गया है और अभी हमें उम्मीद है कि एसबीआई में भी पॉजिटिव ट्रेंड हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो ये थे कुछ शेयर
जो हमने पिछले दिनों में डिस्कस किए और उनमें हमें पॉजिटिव ट्रेंड नजर आया। तो अगर आज हम अपने जो आज हमारे 3 शेयर जो हम डिस्कस करेंगे, उनमें जो पहला शेयर है वो है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी एक पीएसयू कंपनी है और पावर क्षेत्र में ये काम करती है, और पिछले दिनों हमने काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड इसमें देखा है। तो अभी अगर आज की बात करें तो एनटीपीसी थोड़ा सा इसमें आज प्रॉफिट बुकिंग देखी और आज 306.05 पे इसका क्लोज है। तो एनटीपीसी का जो पहला सपोर्ट है वो हमें नजर आ रहा है 304 के लेवल पे। तो अगर कल ये आपको 304 के आसपास मिले, अगर बाय चांस कल कोई प्रॉफिट बुकिंग और आती है और ये नीचे की ओर जाता है, और इसका पहला सपोर्ट है 304 और दूसरा सपोर्ट है 300, तो अगर बाय चांस ये 300 के लेवल पे आता है और फिर थोड़ा सा बाउंस बैक करके 304 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसमें पॉजिटिव ट्रेड बना सकते हैं। उसके लिए पहली जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है वो आ रही है हमें 310 पे। तो एनटीपीसी 310 तक जा सकता है, उसके बाद ऊपर 314 और फिर 320 के लेवल दिखा सकता है। अगर पोजीशनली सपोर्ट की बात की जाए तो एनटीपीसी में 290 का लेवल जो है वो अहम सपोर्ट है। तो पोजीशनली अगर कोई भी इसमें लॉन्ग बनाना चाहता है तो 290 का इसका एक लेवल है जो ध्यान में रखना चाहिए। अगर कल इंट्राडे में देखें तो 304 और फिर 300, तो 300 के लेवल हमें लग रहा है कि एनटीपीसी कल के दिन में शायद ना तोड़े। लेकिन फिर से मैं कहूंगा, हमारे जो चैनल है, इस चैनल पे हम कोई भी शेयर में बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, हम सिर्फ इनके लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी पोजीशन किसी भी शेयर में बनानी है तो काइंडली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले राय लें और फिर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशो देखते हुए ही कोई पोजीशन बनाएं। सेकेंडली, जो ये हम एनालिसिस करते हैं ये लेवल्स टेक्निकल लेवल्स हैं। बाय चांस अगर किसी भी शेयर में कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है या कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, दोनों ही केसेस में वो न्यूज टेक्निकल की जगह वो शेयर को न्यूज ड्रिवन शेयर बन जाता है वो, और न्यूज के कारण शेयर में कई बार डाउनफॉल या शेयर में बहुत अच्छी तेजी भी देखने को मिलती है। तो कभी भी कोई शेयर में न्यूज आए तो आप उसी तरह से उसको प्ले कर सकते हैं। तो तब उस समय कई बारी सपोर्ट्स या रेजिस्टेंसेस काम नहीं करती हैं। तो ये थे एनटीपीसी के शेयर के लेवल्स। अगर हम हमारा जो सेकंड शेयर है वो भी एक पीएसयू कंपनी है और उस कंपनी का नाम है ओएनजीसी। तो ओएनजीसी, जैसे कि हमें पता है, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस अभी थोड़ा सा राइज कर गए हैं, तो ओएनजीसी को भी इसका कुछ फायदा हो सकता है। तो ओएनजीसी में आज फिर से हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है, और ओएनजीसी का जो लेवल है जिसपे वो क्लोज हुआ है वो है 205.55। तो ओएनजीसी का पहला सपोर्ट हमें जो नजर आ रहा है वो है 204 का लेवल। तो उम्मीद है कि कल के दिन हमें इस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा। अगर ओएनजीसी इस लेवल से नीचे ट्रेड करने लगेगा तो हमें 200 का लेवल भी दिख सकता है। लेकिन 204 के इंट्राडे सपोर्ट के साथ हम इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड बना सकते हैं जो ओएनजीसी को लेके जा सकता है पहले 208 के लेवल तक। 208 के बाद अगली जो रेजिस्टेंस इसको मिलेगी वो मिलेगी लगभग 210 पर, और फाइनली ओएनजीसी हमें 215 का लेवल बहुत ही शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो आने वाले 1 से 2 महीने में हम इसमें 215 का लेवल देख सकते हैं, और जो पहला सपोर्ट है इसका वो हमें 204 पे नजर आ रहा है, अगला 200 पर, और पोजीशनली इसका जो सपोर्ट है वो है 196.50 पे। तो अगर कोई भी कल थोड़ा सा भी अगर हमें ओएनजीसी नीचे नजर आता है, लगभग 204 203 के पास नजर मिलता है, तो आप इसमें एक लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं विद स्टॉप विद सपोर्ट ऑफ 196.50। ये मैं आपको पोजीशनल व्यू बता रहा हूं। अगर कोई भी इंट्राडे करना चाहता है तो 204 के ऊपर जाने पर ही इस पे एक बाय ट्रेड इनिशिएट करिए और 204 का स्टॉप लॉस रखिए। ये थे ओएनजीसी के लेवल्स। इसके बाद जो तीसरा शेयर हम डिस्कस करेंगे वो है जिंदल स्टील एंड पावर। तो जिंदल स्टील एंड पावर आज 733.70 पे क्लोज हुआ है। तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा वो 740 पे मिलेगा। तो 740 के ऊपर इस पे हम एक पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं जो इसको लेके जा सकता है
752 तक। 752 के बाद पोजिशनली ये शेयर 765 के लेवल दिखा सकता है। क्योंकि मेटल्स में अभी तेजी बनी हुई है, तो हमें उम्मीद है कि जिंदल स्टील एंड पावर में हमें जल्द ही 765 के लेवल नजर आ सकते हैं। इसकी सपोर्ट की बात की जाए तो कल इंट्राडे में पहली सपोर्ट जिंदल स्टील एंड पावर को 728 पे मिलेगी। तो 728 का एक लेवल है जहां पे इसको पहली सपोर्ट मिलेगी। अगर इसके नीचे ये जाता है तो 721 के लेवल दिखा सकता है, और उससे नीचे 712 के। तो लगभग लगभग 712 इसका एक पोजिशनल सपोर्ट नजर आ रहा है हमें। और इस पोजिशनल सपोर्ट के साथ हमें पोजिशनली इसके जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो हैं 765। तो ये थे हमारे 3 शेयर्स के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। मैं एक बार फिर से कहूंगा, हमारे जो चैनल पे किसी भी शेयर को बाय या सेल की रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं। हम जो भी शेयर्स ट्रेंडिंग होते हैं उनमें सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस की डिस्कशन करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई जा रही हैं। आपने किसी भी शेयर में बाय या सेल करना है या कोई पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें और तभी उसमें कोई पोजीशन बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल नजर आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो भी हम नई वीडियो डालें उसकी अपडेट आपको साथ के साथ आए, नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारा चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।